सिद्धिभ्यः सिन्दानि शीलिहरां रुत्तारी मुदुशीलिभरां साहूजयन्तु सौवे शुश्रूषन्तीडिग्भयां नमो रिंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो सायाणं नमो लोये सोविसाहूणं अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, एक जड़वान आदिनाथ स्वामी की, एक जड़वान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंदु कुंदु स्वामी की, परम पूज्य आचार्य गुरु श्री श्री विराग सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। बंधु, अंतिम तीर्थेश और दमाइन स्वामी के शासन में हम सही बरसते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयबंतो विद्रा श्रवण संस्कृति। भव्यों के तीव्र पुण्य का उदय होता है, तब सच्चे देवसा गुरु का सानिध्य प्राप्त होता है। भगवान तीर्थंकर सर्वज्ञ प्रभु सच्ची जिनवाणी और सच्चे गुरु, इन तीनों का मिलना तो दुर्लभ से दुर्लभ है। धर्मात्मा लोगों के पास रहने का अवसर मिलना ही कठिन है। कोटि कोटि भवों में जिसने तपस्या की होगी, उस व्यक्ति को माता पिता धर्मात्मा मिलना, पुत्र पुत्रियों का धर्मात्मा मिलना, धर्म पत्नी का धर्मात्मा मिलना, एक पूर्व के तपस्वी का घर है। एक घर में एक ऐसा व्यक्ति है जो भगवान की भक्ति करना चाह रहा है, दूसरा सदस्य मना कर रहा है। एक व्यक्ति ऐसा है, इतिहास साक्षी है कि पत्नी दान देना चाह रही थी, मुरराज के लिए आहार दे रही थी, पति ने मना कर दिया। इतिहास साक्षी है कि पति ने कहा कि मुरराज नगर में आए हैं, आप आहार दे देना। मालूम गणेश भैया, पत्नी ने सोचा
ज्ञानियों, स्वामी ने कहा बेटी की माँ से कि मुर्राज नगर में आ रहे हैं, उनकी चर्या करा देना। पत्नी ने क्या विचार किया, इस प्रकार से नगर में साधु आते रहेंगे और हम आहार कराते रहे तो साधुओं का आना कभी बंद नहीं होगा। प्रथम दिन ही समाप्त कर देना चाहिए। वो जाकर के कड़वी तुमड़ी लेके आए और कड़वी तुमड़ी की साग बना करके मुर्राज के आहार में दे दिया। और जैसे महाराज ने आहार ग्रहण किया वो मूर्छा खा के गिर गए, उनकी समाधि हो गई। जब समाधि हुई, पति ने आके पूछा ऐसा आपने क्यों किया? उसकी आंखों में आंसू, पति की आंखों में आंसू। क्या सोच रहा था? इसका कोई दोष नहीं। दोष हमारा है कि हमने ऐसा कौन सा कर्म का बंद किया होगा कि मुझे ऐसी पत्नी मिली जिसने आज तक अपने भाई के भोजन कराने को मना नहीं किया, आज तक दामाद को भोजन कराने को मना नहीं किया, मेरे मित्रों को भोजन कराने को मना नहीं किया, लेकिन वीतरागी नृगंत मुनि के आने पर इसने कड़वी लौकी चला दिए। अब समझना, पत्नी ने अच्छा किया, अच्छा किया। ज्ञानियों, आप यहां विचार करो। गणेश लाल, प्रभात भैया कहाँ गए? प्रभात भैया से कहना तुम इसलिए पुण्यात्मा नहीं हो कि तुम्हारे पास पैसा है। ऐसे तो देश में क्या विदेश में करोड़ों लोग पड़े पैसे वाले, उसकी कोई कीमत नहीं। आप सोचो मेरे पास परिवार है, लाखों लोगों के पास परिवार है, कोई कीमत नहीं। आपको मेरे बहुत मित्र हैं, मित्रों की कोई कीमत नहीं। यदि कीमत है तो इस बात की मानना चाहिए कि आपने इतना सुंदर मंदिर स्थापित कर दिया है, तुम्हारी पत्नी ने मना किया कि नहीं किया? ये पूछो प्रभात भैया से। इतना बड़ा मंदिर बनाया, उनके बेटे ने मना किया कि नहीं किया? पत्नी ने मना किया कि नहीं किया? और इतने मुर्राजों को आहार कराए हैं, पत्नी ने चौका लगाने को मना तो नहीं किया। यदि नहीं किया तो समझ जाना तुम पुण्यात्मा जीव हो। तो ऐसे लोग मिलेंगे कि जो यूं कहेंगे कि हमारे जीवन में तुम सब कुछ दान दे दोगे, घर के लिए क्या बचेगा? लेकिन स्वप्न में भी कभी, चाहे बेटा दान करे, माँ दान करे, पिता दान करे, मित्र दान करे, कभी मना करने खड़े मत होना कि आपके मना करने संपत्ति नहीं बढ़ती है। उस पुण्यात्मा के जीव के नियोग से संपत्ति आती है। पुण्यात्मा के नियोग से, पुण्यात्मा के जाने पर पता नहीं चलता चक्रवर्ती की विभूति कहाँ चली जाती है। 6 खंडी का स्वामी चक्रवर्ती होता है, लेकिन चक्रवर्ती इतनी संपत्ति का स्वामी होने के उपरांत भी या तो दीक्षा ले ले, और जैसे घर की सीढ़ी से पैर नीचे रखता है, ये 14 रत्न 9 निधियाँ कहाँ विलीन हो जाते हैं मालूम नहीं चलता है। ऐसे ज्ञानियों कभी मत सोच बैठना इस बात को कि सब कुछ मैं कर रहा हूँ, मेरे भाग्य से हो रहा है। तुम्हारे भाग्य से हो रहा है, उसे कोई भाग्यवान और भी कोई होना चाहिए। इसलिए कभी भी जितनी माता हैं, समझ रहे ना आप, जितनी माता हैं
अपने सौभाग्य को सुरक्षित करना चाहते हो, अपने जीवन में अपने सिंदूर की मांग को नहीं मिटाना चाहते हो शीघ्र, तो पति से इतना मत मांगो कि उसके प्राण चले जाए। उसको सुनाई पड़ा, आज से नियम कर लो, नियम कारुसरक पूर्वक, कि मैं अपने सासू के बेटे को कभी सताऊंगा नहीं। ये सब बेचारे खुश हो गए आज, बोले महाराज जी। प्रभात भैया, आपकी देवी ने कभी मना तो नहीं किया दान देने को? मैं ये पूछ रहा हूँ, लोगों ने हमसे कहा कि महाराज जी प्रभात ने बहुत दान दिया है, बोले आचार्य विद्यासागर महाराज पास जा कर के बहुत कुछ किया है, और उनके पास बम्बई की बहुत बड़ी ऊंची हस्ती है। तो मैंने सबसे बोला ये सब पागलपन है, कि प्रभात के बहुत मित्र हैं, बहुत संपत्ति है, महत्वपूर्ण नहीं है। जिस दिन प्रभात चौका लगाते हैं, जिस दिन प्रभात मुराद के पाप प्रक्षालन करते हैं, जिस दिन प्रभात जाकर के भगवान का अभिषेक करते हैं, उस दिन प्रभात की सासू की बेटी यदि मना नहीं करती है तो प्रभात पुण्यात्मा जीव है। कभी मना नहीं करना, कभी मना नहीं करना, बल्कि यूं कहना, आपके देश में प्रभात भी एक ऐसा विद्वान हुआ जो धवला पर काम कर रहे थे, षटखंडागम पर। काम करते करते पंडित जी एक शब्द भूल गए। जब शब्द भूलते हैं, उन्होंने काम बंद कर दिया। समय क्या था? एक पृष्ठ पर काम करने पर एक सिक्का मिलता था। उसमें सिक्के की बहुत कीमत थी, बहुत कीमत थी। पंडित जी के मित्रों ने कहा, कितना काम हो गया? बोले काम तो किया हमने, एक शब्द समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए हमने काम को रोक दिया। ओह, अरे तुमको पता है आपने काम रोक दिया, तुम्हारा घर कैसे चलेगा? उतना काम छोड़ दो, आगे काम करो। वो हो नहीं सकता। घर चले ना चले, पर हो नहीं सकता। इस बात को मित्र की चर्चा, पंडित जी के मित्र की चर्चा और पंडित जी की चर्चा को उनकी धर्म पत्नी सुन रही थी। मित्र कहता है तुम्हारा घर कैसे चलेगा? पंडित साहब बोल रहे हैं कि मैं आगम के विरुद्ध कुछ कर नहीं सकता हूं, मैं पैसे के लिए कुछ कर भी दूंगा, आज प्रशंसा पा भी लूंगा, पर मुझे मात्र पंडित जवाहरलाल जी, हीरालाल जी, पंडित जी का नाम था हीरालाल जी, वो क्या बोलते हैं, मुझे मात्र वर्तमान की पर्याय ही नहीं दिख रही है, मुझे जीवन की अंतिम श्वास भी दिख रही है। जो जीवन की अंतिम श्वास तक जिनवाणी के विरुद्ध काम नहीं करता है, उसका समाधि से मरण होता है। एक अक्षर ही विपरीत कर दिया, मरण को मरण हो जाता है। मालूम? प्रभात भैया, पंडित जी की धर्म पत्नी अंदर गई। अंदर जाकर के अपने कंठ का मंगल सूत्र उठा लाए। स्वामी ये पकड़िए आप। बोले क्यों? ये तो आपका मंगल सूत्र है। बोले
जिनवाणी जैसा मंगल जगत में कोई नहीं है। कोई मंगल नहीं है। धम्मम शरणम प्रवज्जामि और केवली प्रत्यु धम्मो मंगलम। केवली प्रिय धर्म से बड़ा मंगल क्या हो सकता है। मैंने अनंत भव मंगल सूत्र पहने हैं, पर ये मंगल सूत्र मैं इसलिए आपको दे रही हूं कि आप जाओ, इसको बेच करके शब्दकोश खरीद के लाओ और आगम का काम पूरा करो। यदि ऐसी आवश्यकता, ऐसी पत्नी हो जगत में। प्रभात भैया, आपके बगल में बैठा जीव कहीं मना तो नहीं करते आपको? कोई बात नहीं है, तुम्हारे सहयोगी कान में अच्छी सुनाई पड़ रहा है। उन्होंने आपके कान में कुछ बोला? हाँ, मना तो नहीं करते ना। इतना बड़ा मंदिर खड़ा कर दिया, मना तो नहीं किया? नहीं किया। बस अपनी पीठ ठोक लेना कि मुझे ऐसा जीव मिला है, मेरे धन के हिस्से में हिस्सेदार नहीं है, मेरे धर्म में भी हिस्सेदार है। वो आज के बच्चों से मैं कह रहा हूं, जितने बेना शादी के बैठे ना, संभल के जीना। कल भी कहता है, पुनः कह रहा हूं, ऐसे जीव मिले जो यूं कहें कि संपत्ति को तुम धर्म में लगा दो तो शादी कर लेना, लेकिन चेहरा देख के तुम शादी करने गए और उसने 6 महीने के अंदर अंदर तुम्हारी संपत्ति कब्जा किया और तलाक लेकर के आदि बांट लिया और बेधर्म में लगा दिया। ऐसे शादी करने मत चले जाना। समझ में आ रहा ना? आज तुम जहाँ बैठे हो, प्रभात भैया, अयोध्या की भी स्थापना होती है। तीर्थंकर ऋषभदेव का जन्म होने वाला था। सौधर मंदिर की आज्ञा से कुबेर ने अयोध्या की रचना की है, लेकिन अयोध्या में सबसे पहले रचना किसी की हुई है तो दिगंबर जैन मंदिर की स्थापना की गई। इसके बाद पूरे नगर की स्थापना की गई। आज भी अयोध्या में मंदिर बना है, उसमें नींव के अंदर सबसे पहले कोई ईंट रखी गई है तो नमोकार महामंत्र का प्रयोग किया गया। जब मंगलाचरण हुआ है उसमें किसका मंगलाचरण हुआ? नमोकार महामंत्र का मंगलाचरण हुआ है। इसलिए जीवन में आपको बोध होना चाहिए, जो सहजता से मिल जाता है हम उसकी कीमत नहीं समझते हैं। आपके पास वो निधि है, आप में वो निधि है जो जगत के किसी के पास नहीं है, क्योंकि आप स्वयं निधि तीर्थंकर हैं। वो आज तुम्हारे सामने तीर्थंकर की प्रतिनिधि दिगंबर मुनि है। इसलिए यही मंगल आशीष कि अपने जीवन में ये प्रभात भैया, ये मंदिर की स्थापना नहीं है, यहाँ पर जिन शासन की स्थापना है। जब तक ये जिन मंदिर रहेगा तब तक गुरु आएंगे, समाज रहेगी और जिन शासन जयवंत रहेगा। मैं तो यहाँ बम्बई के श्रावकों को देख करके इसलिए प्रसन्न हूँ कि माया नगरी में आकर के भी भगवान को नहीं भूल रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। तो महाराष्ट्र में आ रहा था, मालूम प्रभात भैया, लोगों ने हमसे क्या कहा, आप बुंदेलखंड छोड़ करके और आप दक्षिण भारत जा रहे हो, वहाँ कोई कुछ समझता ही नहीं है, वो किसको तुम जिनवाणी सुनाओगे? तो मैंने कर्नाटक में जाकर इसी वर्ष एक बच्चे को उठाया। कौन बैठा? बालक, ऐसे एक बालक बैठा हुआ था, उस बच्चे को उठा के खड़ाया। भैया जेब में कुछ है आपके? खाली है कि कुछ पैसे में से है? कुछ भी नहीं है। अच्छा है? एक सिक्का है आपके पास?
नोट है ना, उठाना निकालना, जल्दी करो, समय नहीं अपने पास। मुझे नहीं पाइए, उस बच्चे को दिखाना। ये क्या है? उठा लिया बालक, क्या है? सब ले लिया। कर्नाटक में मैंने एक बच्चे से कहा, एक वो कन्नड़ी बोलता था, हिंदी नहीं समझा था, बस जैसे नोट दिया उसे तुरंत पकड़ लिया, भैया ने पकड़ लिया ना। मैंने कहा लोग भाषा जाने न जाने, मुद्रा सब जानते हैं, भाषा नहीं समझते, मुद्रा समझते। जब तुम देश की मुद्रा समझते हो तो बीतरा की जिनेंद्र मुद्रा को कौन नहीं समझता है? ईमानदार बच्चा देखो ताली बजा रहा है। तो मतलब पूरे दक्षिण भारत में जैसे आपके बम्बई में भीड़ लगी है ना, पूरे दक्षिण भारत में ऐसे गलियां भव्य जीवों से भरी मिली। तब मुझे समझ में आता है कि भारत के कोने कोने में श्रमणों को विहार करना चाहिए। यदि विहार बंद हो गया तो दिगंबर मुनि की पहचान बंद हो जाएगी। कोने कोने में बिहार होने, जिन प्रांतों में बिहार संभव है उन प्रांतों में तो मुनिराजों को जाना ही चाहिए। हाँ, कष्ट हो सकता है, परेशानी आ सकती है, लेकिन कष्ट तो संतान को जन्म देने में भी होता है। फिर भी पुत्र को जन्म देते कि नहीं देते हो, ऐसे ही कष्ट हो सकता है, फिर बिहार होते रहना चाहिए। बिहार होता रहेगा, ये मत सोचो। प्रभात भैया यदि ये भाई है ना, इनको धर्म का प्रचार करना तो बैंड बजाना पड़ेगा, एक बैनर लगाना पड़ेगा। लेकिन दिगंबर मुनि बिना बैंड के, बिना बैनर के भी निकल जाए, जिन शासन जयवंत हो जाता है। जैसे भैया कितने साल के भाई, 3 वर्ष का है ना। अब भैया 3 वर्ष के हैं, इसकी आयु माना कि 120 वर्ष है। तो 3 वर्ष का बच्चा सब समझ रहा है कि मुझे खड़ा किया गया था, मुझे पैसे दिए गए थे, वो सब समझ रहा है। जब ये बड़ा हो जाएगा तो मित्र यदि आह संस्कार पड़ गए तो 117 वर्ष तक जिन शासन सुरक्षित हो चुका है। इसलिए माताओं, वो उनका जो नाना दादा जो भी हैं वो यहाँ मंदिर में लेके आया, अच्छा किया कि बुरा किया? जरा जोर से कहो ना, और जोर से कहो, अच्छा किया ना। तो आप नियम ले लो, मंदिर में अपने बच्चों को लेके जाओगे। बोलो बोलो, अच्छा किया कि बुरा किया? तो वो आप अच्छा करना चाहते क्या? परंतु मंदिर से मतलब दिगंबर जैन मंदिर। तो मंदिर लेके जाओगे ना पक्का? ऐसा तो नहीं है मंदिर में रोएगा कौन खिलाएगा, आप तो माला भगवान की फेरेंगे। यदि मंदिर में रो भी रहा है तो उसे रोते रोते भी उसके संस्कार पड़ रहे हैं। और सागर की जेल में मैं प्रवचन करने गया, मध्य प्रदेश में सागर की जेल में मुझे जेलर साहब प्रवचन के लिए लेके गए। और प्रभात भैया जेलर साहब ने क्या किया, भूसो में नमोस्तु। जेलर साहब क्या बोले, भूसो में नमोस्तु। मैंने पूछ लिया क्यों, आप नमोस्तु कहाँ से सीख गए हो? बोले गुरुजी मैं मोराजी का छात्र हूँ, बड़ी हूँ मोराजी का छात्र हूँ। एक अजैन बालक मोराजी में पढ़ता था, जेल में मुनियों को लेकर प्रवचन करा रहा है और नमोस्तु बोल रहा है। यदि ये इस प्रकार से बच्चे, ये मत सोचो कौन सी मुड़ेर पर खेल रहे हैं, कौन सी छत पर घूम रहे हैं, मंदिर में घूमते घूमते भी वो मित्र यदि विपरीत स्थान पर घूमते घूमते वो मालूम यूँ हाथ जोड़ने की जगह यूँ करते हैं, यूँ करते हैं, यूँ करते हैं, यूँ करते, एक सीख के आ जाते हैं, तो मित्र यूँ नहीं सीख पाएंगे क्या? इसलिए सभी ने नियम ले लिया। तो प्रभात जी के मंदिर में आना सफल हो गया।
हैं? बराबर है। व्यवहार से आपका मंदिर है और व्यवहार से भगवान का मंदिर है। निश्चय से तो मंदिर कोई का है ही नहीं। आप बनवा रहे इसलिए आपका मंदिर है, भगवान उसमें विराजमान हो रहे इसलिए भगवान का मंदिर है, पर वास्तव में ईंट चूने पत्थर का ढेर है। आप तो जमा जो है सो है, लेकिन फिर भी प्रभात का मंदिर है। तो ये मंदिर में आना है सफल हो गया। अब बोलो कितने लोगों ने नियम ले लिया? मंदिर जाएंगे अपने बच्चों को लेके आएंगे। कोई नियम नहीं ले सकता। हाथ ऊपर करना। आपके बच्चे नहीं है तो नियम ले लो, जब बच्चे हो जाएंगे तब लेके आएंगे। ओहो, यदि आपने नियम ले लिया कि बच्चे हो जाएंगे तब मैं लेके आऊंगा, तो मित्र विश्वास मान तुमने तो और धर्म को आगे बढ़ा दिया। बहुत बढ़िया। अपने जीवन में संस्कार ही भगवत्ता को जन्म देते हैं। भगवान महावीर स्वामी की आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न है। भगवान महावीर स्वामी की